50 साल से हमरा के खेत जोते के देते रहन डील डांगर। अच्छा, भाई लोग। हाँ भाई लोग। हाँ। जिसके नाम से वो जमीन था 50 साल से जो जोत रहा था वो व्यक्ति आप हैं? हाँ, मोतीचंद सिंह। अच्छा, मोतीचंद सिंह। तो कौन आपका जमीन को लिखवा दिया? रामचंद्र सिंह अरे जैसे कि मतलब कि मोती झारी। रामचंद्र सिंह से फर्जी आईडी से जमीन लिखवाते हैं। हाँ। और रामजी सिंह से ये अपना वोट देते हैं। और दोनों का फर्जी उपयोग किया जा रहा है। हाँ, दोनों। एक से राशन मतलब डीलर का काम किया जा रहा है और एक तरह से जो सुचारू रूप से जो काम होता है वो काम किया जाता है। लेकिन एक भाई देख सकते हैं कि जमीन के चंद टुकड़ों के लिए 50 वर्ष से लगभग ये जो जमीन जोत रहे थे उसी जमीन को एक भाई के द्वारा अपने पुत्र को बेच दिया जाता है। यानी समझ सकते हैं कि अपने दो पुत्रों को इन्हीं का जमीन जो 50 वर्षों से ये जोत रहे थे उस जमीन को बेच दिया जाता है। तो इसका कंप्लेन आप लोग कभी नहीं किए हैं? कंप्लेन सर्किल ऑफिसर अंचलाधिकारी को किए हैं। अंचलाधिकारी बोल रहे हैं कि ये लोग ही खुद ये झूठा है, मेरे को ही झूठा बना देती हैं। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी मैं मौजूद हूँ रोहतास जिला के कलेक्ट्रेट यानी कि समरहाले में और मैं बता दूँ कि एक भाई दूसरे भाई के ज़मीन के चंद टुकड़े को लेकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। और यहाँ पर मामला जो आया है आप देख सकते हैं कि धोखाधड़ी का मामला है। जिस तरह से लगातार अंचला अधिकारियों पर कई आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि इनके द्वारा मिली भगत से कुछ भी किया जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला अधिकारी के पास ये 4 लोग पहुँचे हुए हैं और इनके हाथों में कागजात हैं। सीधी तौर पे मैं इन लोगों से बात करूँगा कि क्या पूरा मामला है। ये मामला राजपुर अंचल का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मोतीचंद सिंह। मोतीचंद सिंह, क्या मामला है आपका चाचा? यहाँ पर जिला अधिकारी के पास कंप्लेन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। सर ये मामला बा कि 6 आदमी के 6 गो चक्कर है। अच्छा, 6 गो चक था। हाँ। आप 6 आदमी थे यानी कि आपके भाई 6 थे। हाँ, 50 साल से हमरा के खेत जोते के देते रहन डील डांगर। अच्छा, भाई लोग। हाँ भाई लोग। हाँ। सर देखी देला के बाद में कहलन जाके देखिए लीले बड़ा तो छोड़ियो नत। हाँ। तब देखी कि आज मर गए को भैया जब कहत रहन कि छोड़ियो नत। हाँ। उनकर औरत भी दोनों अपना बहू के लिखा दिया। ई भी दोनों अपना बेटा कर हमारे चक में। मतलब जिसके नाम से वो जमीन था। हाँ। जिसके नाम से वो जमीन था 50 साल से जो जोत रहा था वो व्यक्ति आप हैं? हाँ, मोतीचंद सिंह। अच्छा, मोतीचंद सिंह। हाँ। तो कौन आपका जमीन को लिखवा दिया? रामचंद्र सिंह अरे जैसे कि मतलब कि मोती झारी। अच्छा, मोती झारी जो आपके भाई की पत्नी है। हाँ सर। ना। तबना के बाद में रामचंद्र सिंह भी आपके भाई है? हाँ हाँ भाई है, 6 भाई। 6 भाई हैं। हाँ तो सर देखी तबना के बाद में का लोग कोई तो मैंने दोनों लोग मिलकर हाँ। आपके जमीन को क्या किए? लिखवा के दाखिल खारिज सब मतलब बेच दिए? हाँ। किसको बेच दिए? आराम से बताइए। सर अपने बेटा को। मतलब अपने बेटा को जमीन अपना जमीन बेच दिए? हाँ हाँ सर। पैसा पर? हाँ सर। हाँ। कि 1,60,000 में हाँ। मैंने हम बिक्री कर दिले बनी। वो मोती झारी कुंवर भी ये बात लिखले बड़ी कि 1,60,000 में हम अपना दोनों बहू के बेची कर दिले बनी। देखिए, धोखाधड़ी खेल का मामला मैं बता रहा हूँ सीधी तौर पे। ये 50 वर्षों से उस ज़मीन को जोत रहे थे। ये 6 भाई हैं और भाई समझ सकते हैं कि कितने हद तक भी गुजर जाते हैं, नहीं तो भाई अपने भाई के लिए कुछ कर भी गुजर जाते हैं। लेकिन एक भाई देख सकते हैं कि ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए 50 वर्ष से लगभग ये जो ज़मीन जोत रहे थे उसी ज़मीन को एक भाई के द्वारा अपने पुत्र को बेच दिया जाता है। यानी समझ सकते हैं कि अपने 2 पुत्रों को इन्हीं का ज़मीन जो 50 वर्षों से ये जोत रहे थे उस ज़मीन को बेच दिया जाता है। और दूसरी भाई की जो पत्नी है, जो दूसरा भाई इनका डेथ कर चुके हैं, उनकी जो पत्नी है मोती झारी देवी, वो भी अपनी बहू के नाम से ज़मीन कर देती है जो ये 50 वर्षों से ज़मीन जोत रहे हैं। क्या वहाँ पर आप कंप्लेन अंचला अधिकारी के पास किए हैं? सर किए हैं। हाँ। सर किए हैं, कोई बात के सुनवाई नहीं है। हाँ। ये खाली बोल रही है कि हम नापी देंगे हमारे फुल पावर है। हाँ। सीओ। अच्छा, ये जो आप कंप्लेन कहीं नहीं किए थे कि मेरे ज़मीन हिस्से का ज़मीन आप होते हैं कौन बेचने वाले? हाँ। हाँ। सर आवेदन दिया था। आवेदनों के क्या मामला है? आप इनके कौन हैं? हम इनके नाती हैं। नाती हैं। हाँ। क्या पूरा मामला है पहले बताइए। पूरा मामला है कि आज से 50 वर्ष पहले, इधर आइए। हाँ। आज से 50 वर्ष पहले दिया गया था इनको जोतने के लिए। वो भी डील डांगर था, वो भी उसमें पैदावार नहीं होता था। आज पैदावार होने लगा, पूरा पैदावार होने लगा। तो और वो पहले कच्ची रोड थी और आज पक्की हो गई है। तो उसी रास्ते से पक्कीकरण रोड हो गई है, लालच हो गया वो लोग। हाँ, वही लालच हो गया है। और ये दोनों रामचंद्र सिंह उर्फ रामजी सिंह 2 नामों से काम भी करते हैं। और अच्छा, ये रामचंद्र सिंह उर्फ रामजी सिंह मतलब ये 2 नाम है? हाँ, इनका 2 नाम है। और रामचंद्र सिंह से ज़मीन बेचते हैं और रामजी सिंह से पीडीएस दुकान जो सरकारी डीलर होते हैं वो चलाते हैं। एक और फर्जीवाड़ा का मामला सामने आ गया, देख लीजिए। रामचंद्र सिंह, रामजी सिंह, एक व्यक्ति का 2 नाम तो आपने सुना होगा, मगर कागज में अगर 2 नाम रहता है तो समझ लीजिए कि कितना फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। यानी कि
राशन डीलर भी हैं, वो किसी और नाम से राशन की डीलरी चलाते हैं और कागजी पत्र जो वोटर आईडी में उनका नाम है वो किसी और नाम से है, किसी और नाम से है। वोट जो मारने जाते हैं यस सर, वो किस नाम से है? रामचंद्र सिंह से फर्जी आईडी से जमीन लिखवाते हैं। हाँ। और रामजी सिंह से ये अपना वोट देते हैं। मैंने वोट देते हैं। हाँ। मतलब एक व्यक्ति दो वोटर आईडी कार्ड और दोनों का फर्जी उपयोग किया जा रहा है। हाँ, दोनों एक से राशन मतलब डीलर का काम किया जा रहा है और एक तरह से जो सुचारू रूप से जो काम होता है वो काम किया जाता है, जैसे कि खेत बेचना, जमीन बेचना, घर में जो जगह जमीन में नाम होना, चाहे बैंक उनके में नाम होना, इस तरह का होता है। यस सर, यस सर, यस सर। तो इसका कंप्लेन आप लोग कभी नहीं किए हैं? कंप्लेन सर सर्किल ऑफिसर अंचलाधिकारी को किए हैं। अंचलाधिकारी बोल रही है कि ये लोग ही खुद ये झूठा है, मेरे को ही झूठा बना देती हैं। उसके बावजूद भी मैंने स्पीड पोस्ट से ये मैंने अपना एप्लीकेशन भेजा, मैं एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर डायरेक्ट जाते रहते तो। सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाते लगाते ये लोग थक चुके हैं और मजबूरन बस इनको जिला अधिकारी के पास आना। मैं बता दूं कि ये जिला अधिकारी के पास आवेदन भी लिखे हैं और कुछ देर के बाद ये आवेदन भी देने जाएंगे। मैं वीडियो में चलता हुआ उस आवेदन को भी दिखाऊंगा और उस फर्जीवाड़े को भी दिखाऊंगा, जिस तरह से दो नाम उनका किस तरह से दो नाम का दुरुपयोग करके फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जो इनके भाई हैं और 6 भाई हैं, एक और है। क्या कहिएगा? ये पूरा डाटा बायोडाटा लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? बात यह है कि जब हम एप्लीकेशन दिए तो ऑनलाइन भी भेजे थे, मतलब पोस्ट ऑफिस से भी भेजे थे। ये उसका एथी है, कॉपी है भेजा हुआ। इसका भी कोई एथी उधर से प्रतिवेदन नहीं दिया, मतलब उधर से कोई आया नहीं, रिप्लाई नहीं दिया गया। उनका दाखिल खारिज भी करा दिया गया है और वो माफ़ी करने के लिए खेत को लगभग ये चौथा बार कर रही हैं माफ़ी के लिए। और जबकि हर बार हम लोग को माफ़ी रोकने के लिए एथी किए हैं। कोर्ट से अभी केस भी चल रहा है, कोर्ट का केस जब दिया जा रहा है वहाँ पे उसका 2 कॉपी दिया जा रहा है, तो उसका भी कोई एथी नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका कोई मान नहीं है। देख सकते हैं ये थक हार के जिला अधिकारी के पास पहुंचे हुए हैं और मैं बता दूं कि लगातार इन लोगों के द्वारा दफ्तरों का चक्कर लगाया जा रहा है, चाहे अंचल हो, चाहे प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक। और ये लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि ज़मीन आज के 50 वर्ष पहले हमको जो मिला था वह ज़मीन काफ़ी ख़राब था, मगर दुर्भाग्य से या सौभाग्य से कह सकते हैं उस ज़मीन का नर नक्शा ही बदल जाता है। मतलब उस ज़मीन के रास्ते से सरकारी जो पक्कीकरण रास्ता है पास हो जाता है और इसके बाद उस ज़मीन पर उन लोगों का ध्यान जाता है और उसी ज़मीन को अपने बेटे को ही, यानी दोनों बेटे को ही बेच दिया जाता है और जो थी जहारो कुंवर है वह भी अपने बहू को ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये पूरी जो है धोखाधड़ी का मामला है और जब अंचला अधिकारी से इस मामले पर कार्रवाई करने को कहा जाता है तो उनके द्वारा इन लोगों को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया जाता है। और बार बार अंचला अधिकारी के द्वारा यहां पर जो वहां के राजपुर के जो जिला पार्षद हैं, जो रेशमा, उनके द्वारा भी कई बार जिला अधिकारी के पास आवेदन भी दिया गया है कि वो इस तरह का गलती भी करती रहती हैं, मगर उनके द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक किया नहीं जा रहा है। और नापी के लिए, यानी कि बार बार कहा जा रहा है कि उस ज़मीन का नापी किया जाएगा। बात यही है ना? यही बात है, यही बात है ना सर, यही बात है। आपके राजपुर प्रखंड में डीएम साहब गए थे जन संवाद में, तो आप शिकायत नहीं किए थे? सर हमने के माइक मिलल ना, बोले के गोई रही तैयार रही जा, हट गल सर, माइक ना मिलल, समय बीत गया। हाँ, समय बीत गई, फिर मैंने अंत हो गई तब लोग को मैंने सर ना मिलल हमने के। क्या कहिएगा, क्या लग रहा है कि अब यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है कि डीएम साहब आएंगे तो लगता है मुझे कोई आश्वासन मिलेगा यहाँ से, यही उम्मीद है, वही उम्मीद लेकर आए हैं। आज भी देखते हैं कि आज आश्वासन मुझे मिलता है कि नहीं डीएम साहब से। बिहार में सबसे ज़्यादा अगर हत्या होता है तो मैं बता दूं कि ज़मीन के मामले को लेकर ही होता है और बार बार ये आरोप और प्रत्यारोप अंचला अधिकारी पर लगाया जाता है क्योंकि उनके द्वारा जो सुनवाई है लगभग करने पर समय पर नहीं हो पाता है। इसके वजह से लगातार विवाद जो है बढ़ने लगता है और ये विवाद जो छोटी विवाद है बड़ा नासूर बन जाता है। और देख सकते हैं ये लोग थक हार के जिला अधिकारी के पास पहुँचे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इन लोगों के पहुंचने के बाद यहां के जिला अधिकारी के द्वारा संज्ञान लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।